पढ़ाई से मतलब है? जो शिक्षित नहीं रहेगा वो शिक्षा के बाद क्या करेगा? वो छात्र के बाद कैसे जानेगा? जिनको आप ड्यूट नहीं कहने आ जाता, हाफ ड्यूट बोलते हैं, जिनको बोलते हैं कि काहे नहीं मुद्दा पर बात कर रहे हैं महाराज। कोइया जब से मुख्यमंत्री बने इससे पहले चाहे नीतीश कुमार, बता दीजिएगा कौन सा ऐसा उनका बहाली नहीं जिसमें धांधली नहीं हुआ है? युवा छात्र पिटाते रहेगा। जो बोला जाता है कि भविष्य है, बेटियां सुरक्षित नहीं है, कितने जगह पर रेप हो रहा है, आप देख ही रहे हैं। भ्रष्टाचार पे कोई सवाल जवाब दे रही है, नहीं रोजगार पे कोई जवाब दे रही है, नहीं कोई शिक्षा व्यवस्था पे जवाब दे रही है, ना कोई भ्रष्टाचार पे जवाब दे रही है। सम्राट चौधरी क्या है? अनपढ़ मुख्यमंत्री है, कुछ भी बयान पटा दे देंगे। हरा का मतलब क्या होता है? हरा रंग है, हरी हमारी है, इसके मतलब कि हमारा पूरा किसान भाई की पहचान है, पूरा। अगर हरियाली अंधभक्त कुछ लोग हैं जिनके चलते सरकार का मनोबल बढ़ा हुआ है। अगर आप दूसरे पार्टी में हैं, अगर सही कितना भी काम कर लीजिए, अपराधी हैं, आतंकवादी हैं। जगह पर महंगाई कितना चरम सीमा पर चल गया है, हर घर के किसान मर रहे हैं, बदहाली का जीवन जी रहा है, सभी लोग बदहाली का जीवन जी रहा है। कोई इस धरना प्रदर्शन के बाद सरकार आपकी बातें नहीं मानती है, तो अगला कदम कौन सा उठाइए? सबसे पहले हम आपका चैनल का धन्यवाद देते हैं कि आप इतने भीषण गर्मी में हमारे बीच आप आए हैं। कहीं ना कहीं आप लोग जो भी दिखाते हैं ईमानदारी पूर्वक आपका चैनल चलता है, हम इसके लिए धन्यवाद देते हैं। यहाँ से भी तो पहला स्टार्ट हुआ है, यहाँ से हम लोग जिला में भी जाएंगे और जिला से राज्य स्तर में जाएंगे, और ऐसा समय आएगा तो दिल्ली भी घेरने का काम करेंगे हम लोग। मुख्य मांगे क्या? हमारी मुख्य मांगे आप तो खुद देख रहे हैं पत्रकार है कि हर जगह पर महंगाई कितना चरम सीमा पर चल गया है, हर घर के किसान मर रहे हैं, बदहाली का जीवन जी रहा है, सभी लोग बदहाली का जीवन जी रहा है। कोई इस सरकार से सुखी नहीं है। लेकिन अंधभक्त कुछ है बीजेपी के कि मोदी जी कुछ भी लाके कह दे रहे हैं, अंग्रेजों का शासन है, मानना पड़ेगा आपको, बाध्य हो गया है। यहाँ के अंधभक्त कुछ लोग हैं जिनके चलते सरकार का मनोबल बढ़ा हुआ है। अगर आप दूसरे पार्टी में हैं, अगर सही कितना भी काम कर लीजिए, अपराधी हैं, आतंकवादी हैं, आप जातिवादी हैं, आप गलत गमछा वाले हैं, और उस पार्टी में अगर बीजेपी में चले जाते हैं तो आप साधु बन जाते हैं। आपके जैसे ईमानदार है नहीं कोई नेता है, यही तो इनकी मानसिकता है। उनसे भी बेहतर कानून ये इनका चल रहा है आज के देश में। कोई भी युवा सुखी नहीं है, लाठी डंडा से पूरा इनके सरकार में युवा छात्र पिटाते रहेगा। जो बोला जाता है कि भविष्य है, बेटियां सुरक्षित नहीं है, कितने जगह पर रेप हो रहा है, आप देख ही रहे हैं इस सरकार में। सम्राट सरकार की पहली लाठियां छात्रों के ऊपर क्या? सम्राट सरकार की पहली लाठियां छात्रों के ऊपर बरसती है। हाँ। सम्राट चौधरी खुद पढ़े लिखे नहीं है, उनको क्या पढ़ाई से मतलब है? जो शिक्षित नहीं रहेगा वो शिक्षा के बाद क्या करेगा? वो छात्र के बाद कैसे जानेगा? जिनको आप ड्यूट नहीं कहने आ जाता, हाफ ड्यूट बोलते हैं, जिनको बोलते हैं कि फिजिक्स यूनिवर्सिटी खोलेंगे। विषय का कहीं यूनिवर्सिटी आप सुने हैं अपने लाइफ में? हम भी ग्रेजुएशन किए हुए वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी है, आज तक नहीं सुने थे कि फिजिक्स यूनिवर्सिटी, ज्योग्राफी यूनिवर्सिटी या पॉलिटिकल यूनिवर्सिटी होता है। हम लोग तो यूनिवर्सिटी पूरा कॉलेज का विश्वविद्यालय सुना है। इस विद्यालय में हर एक चीज का पढ़ाई होता है, हर एक सब्जेक्ट का अलग अलग पढ़ाई होता है। ये तो डायरेक्ट विषय का यूनिवर्सिटी खोल रहे हैं, विषय का यूनिवर्सिटी ये खोल रहे हैं। जिनको बोलने का तरीका है, भारत के राष्ट्रपिता मोहनदास करमचंद गांधी का नाम लेने नहीं आ रहा है, कर्मकांड गांधी बोल रहे हैं। अब इसी से आप अंदाजा लगा कि मुख्यमंत्री, और अंधभक्त क्या बोल रहे हैं कि सम्राट चौधरी बहुत अच्छे मुख्यमंत्री हैं। अब इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना बढ़िया मुख्यमंत्री बना है, जिसको बोलने नहीं आ रहा है। मेरा नाम अमित कुमार पांडे, प्रखंड मीडिया प्रभारी युवा राजद। आज एक मसीह धरना प्रदर्शन में आप लोग आए हुए हैं, मुख्य मकसद क्या है आज का मुख्य मकसद यही है हम लोग का कि जो हमारे बिहार में इतना भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, इतना महंगाई चल रहा है, इस पर नियंत्रण सरकार को करना चाहिए। सरकार जो सम्राट जी की सरकार है वो पर नहीं भ्रष्टाचार पे कोई सवाल जवाब दे रही है, नहीं रोजगार पे कोई जवाब दे रही है, नहीं कोई शिक्षा व्यवस्था पे जवाब दे रही है, ना कोई भ्रष्टाचार पे जवाब दे रही है। सम्राट सरकार सिर्फ आरजेडी के लोगों को बदनाम और दबाना चाह रही है। कैसे लालू यादव के पूरे विरासत को बर्बाद कर दिया जाए, सम्राट का यही मुख्य आदेश है और उसको आदेश यही मिला है। आरजेडी पे जितना हमलावर सम्राट चौधरी पहले हो रहे थे, लेकिन अब जिस तरीके से हमलावर हो रहा है हरा गमछा को लेकर, तो ये हरा गमछा पे क्यों इतना भड़क रहे हैं, इसके पीछे कारण क्या है? सम्राट चौधरी को पद ही मिला है इस हरा गमछा को गाली देकर, नहीं तो सम्राट चौधरी हम लोग के ही पाठशाला के एक विद्यार्थी हैं। हम लोग ने ही उनको नेता बनाया, मेरे ही नेता ने उनको नेता बनाया है। आज वो गाली नहीं देते तो उनको कोई सम्राट को तो बनाता नहीं उनका शिक्षा व्यवस्था सही है, ना बोलने का शैली सही है, ना उनका रोजगार करने का कोई उनका तरीका है, ना उनको पता है कि क्या करना है बिहार में। उनको कुछ पता नहीं है, उनको सिर्फ यही पता है कि लालू प्रसाद यादव को गाली दीजिए, यादव को गाली दीजिए और मुख्यमंत्री बने रहिए, नहीं तो कल ही भगा देगा लोग। इनको बोलिए कि 1 महीना ये लोग शांत होकर दिखा दे, लालू परिवार के बारे में सिर्फ तारीफ करके दिखा दे, इनको भगा दिया जाएगा। ये तो गाली देने के लिए ही बने हैं सरकार में मुख्यमंत्री, नहीं तो इनको कौन बनाता है? इनका क्या मुख्यमंत्री जो बनते हैं उनको ऐसे ही बयान देते हैं। हरा के बारे, हरा रंग के बारे में उनका आज का हरा रंग नहीं है, इतिहास है हरा रंग का।
जो कि मतलब देश की आजादी से पहले का ही रंग है हरा। जब माने पूरा ब्रह्मांड का निर्माण हुआ उसी टाइम से हमारा यहाँ पर हरा है। लेकिन सम्राट चौधरी क्या है, अनपढ़ मुख्यमंत्री है, कुछ भी बयान अटपटा दे देंगे। हरा का मतलब क्या होता है? हरा रंग है हरी हमारी है। इसके मतलब कि हमारा पूरा किसान भाई की पहचान है। पूरा अगर हरियाली नहीं रहेगा तो आप स्वस्थ नहीं रहेंगे। हरा रंग पढ़ लीजिएगा गूगल पर सर्च मार के। अगर सम्राट चौधरी नहीं पढ़े तो उनको हम बता देते हैं कि गूगल पर सर्च मारिएगा कि हरा रंग किसका प्रतीक है, तो आप पाएगा कि शांति का, समृद्धि का, पर्यावरण का, किसान का, जो सारा कुछ हरा रंग है वो प्रतीक है। लेकिन उनका कहने का मतलब क्या है? हरा रंग मतलब अपना एक लॉलीपॉप, अंधभक्तों के लिए लॉलीपॉप दे दिया मुख्यमंत्री। आप लोग युवा है, आप तीनों लोगों से अगर पूछा जाए तो आप लोग युवा है, आप लोगों ने आरजेडी को क्यों चुना? इसलिए कि आरजेडी के जो नेता हैं माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने, उन्होंने रोजगार को बहुत बढ़ावा दिया है। जिस ग्राउंड में रैलियां होती थी उस ग्राउंड में उन्होंने टीचरों को सर्टिफिकेट बांटा है। सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा तो हम लोगों ने नौकरी दी है, आरजेडी वाले तो ऐसा ही बयान दे रहे हैं। तो काहे नहीं मुद्दा पर बात कर रहे हैं महाराज? कोइया जब से मुख्यमंत्री बने इससे पहले चाहे नीतीश कुमार, बता दीजिएगा कौन सा ऐसा उनका बहाली नहीं जिसमें धांधली नहीं हुआ है। शिक्षा में उनका आज तक अभी टियर 4 वाला में आज तक किससे जाकर छात्र पिटा रहे, जो छात्र आज भविष्य बनाएंगे। दूसरे का बोलते हैं कि स्कूल में मिड डे मील चलिए, खिचड़ी खाइए, फल खाइए, लड़कों को बड़ा पोशाक दे रहे हैं, और वहाँ पर शिक्षा व्यवस्था ही आपका टीचर को मार रहे हैं लाठी से। कहाँ का न्याय है? जो एक देश का निर्माण करता है वो शिक्षक को आप लाठी डंडा से मरवा रहे हैं। सम्राट चौधरी उल्टा पलटा बयान दे रहे हैं। शिक्षा पर उनका क्या है? तेजस्वी यादव, सबसे पहले आपने एक सवाल पूछा था आपने आरजेडी पार्टी को क्यों चुना। हम बता देते आपको आरजेडी पार्टी का सबसे बड़ा विचार तेजस्वी यादव ने क्या कह के आया था कि हमको मुख्यमंत्री बनाइए और हमको बस 2 साल दीजिए। 2 साल में बिहार का पूरा रोजगार, शिक्षा, बेरोजगारी, यहाँ पर कंपनी, पलायन, सारा कुछ किया। लेकिन एक दिन भी बीजेपी का कोई भी नेता का आप नाम बता दीजिए। आप पत्रकार महोदय हैं, आप लोग सभी जगह चैनल सभी पार्टी का लेते हैं, बताइए कि कौन बीजेपी के नेता है जो एक दिन भी रोजगार के बारे में, कंपनी के बारे में, पलायन रोकने के बारे में, ये जो देश में भ्रष्टाचार हो रही है, बीटीओ के बारे में, जो रेप हो रहा है, कहिया बोला है? खाली हिंदू मुस्लिम, कभी बाभन को जादव से लड़वाइए, जादव को पासवान से लड़ाइए, दलित महादलित करके नीतीश कुमार देश में आज ऐसा उन्माद फैला दिया है कि एक जाति दूसरे जाति को देखना नहीं पसंद कर रहा है। ऐसा स्थिति आज बिहार में। राबड़ी आवास खाली करने की बात की जा रही है। राबड़ी आवास, अब उनके पास मुद्दा कहाँ है? जो रोजगार का बात नहीं करेगा, शिक्षा का बात नहीं करेगा, युवाओं का बात नहीं, तो क्या बात करेगा? फालतू अनाप शनाप कामें करेगा। सम्राट चौधरी को क्या काम है? बस किसी तरीके से जनता को उलझा रहे हो। अब राबड़ी आवास से खाली कराने से उनको क्या फायदा मिल रहा है ये बताइए आप ही। क्या फायदा है? एक प्रतिष्ठित मुख्यमंत्री रही है राबड़ी देवी, महिला मुख्यमंत्री बिहार की टिकौली, उनको एक सम्मानित तरीके से उनको रहना देना चाहिए। आप वहां पर उनको खाली कराने का काम कर रहे हैं, जनता को गुमराह कर रहे हैं। जनता देखे, अगर आपको भूख लगेगा तो आप पहले क्या मांगिएगा? रोटी मांगिएगा। लेकिन सम्राट चौधरी का भूख लगने से पहले दूसरा चीज दिखा दीजिए ताकि जनता भूख की बातें ना करे, शिक्षा की बातें ना करे। अब राबड़ी आवास खाली कराएंगे तो जनता बेरोजगारी की बात क्या करेगी? उनका बहुत खुश हो जाएंगे, वाह बहुत अच्छा काम हो रहा है, राबड़ी आवास खाली करा रहा है। हरा गमछा का कभी बात कर देता है, जिसको पता नहीं है कि मोहनदास करमचंद गांधी के नाम नहीं, जिसको पता है करमकांड गांधी बोलता है सम्राट चौधरी। अब ड्यूट को हाफ ड्यूट बोलता है। आप समझ रहे हैं? यादव समाज को टारगेट किया जा रहा है, आपको लगता है ऐसा? हाँ, यादव समाज को टारगेट किया जा रहा है इस सरकार में? खुला खुला बोल रहे हैं। एक जाति का टारगेट करने से आपको कुछ होगा? पूरा ये जो आरजेडी पार्टी है, आज से पार्टी है जी आरजेडी की यादव की थोड़ा पार्टी है, सभी जातियों की पार्टी है। सबसे पहले तो निचला स्तर का पार्टी को कहाँ आज बैठा के रख दिया लालू प्रसाद यादव। नहीं तो किसी को कहीं पर मान सम्मान की बात नहीं कोई करता था। आज वही मान सम्मान मिल गया, सब लोग स्वतंत्र जीवन जी रहे हैं। इनको चुभ रहा है कि किसी तरीके से फिर हम लड़वाएं इनको। वही जुग लाना चाह रहे हैं ये लोग। इन लोग का काम ही यही है।